हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो प्राइस एक्शन देख लेते हैं फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 11th अगस्त और आज वीकली एक्सपायरी भी थी। सो देख लेते हैं कैसा मोमेंटम था और कहाँ का अपॉर्चुनिटी बन सकती थी फॉर ट्रेड। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सो आज 11th अगस्त और निफ्टी 50 का ये 5 मिनट्स का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। सो आज मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पर। कल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी और मार्केट आज यहाँ पर ओपन होता है निफ्टी। सो यहाँ पर ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है वो समवेयर अराउंड 195 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग हुई है। सो निफ्टी गैप अप ओपन होता है विथ फर्स्ट बेयरिश कैंडल 5 मिनट्स की, और यहाँ पर डेली जो पिवट है उसका रेजिस्टेंस फेस करता है और एक बेयरिश कैंडल बनाया था निफ्टी ने 5 मिनट्स में। और ये जो लाइन देख रहे हैं वो आप, जो ये रेड कलर की लाइन है, ये 13 अप्रैल का स्विंग हाई है जो मैंने मार्क किया हुआ था आज के लिए। सो अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन नहीं होता और समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पर ओपन होता, सो ये जो रेड लाइन जो दिख रही है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करती अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता, और अगर मार्केट इसके ऊपर अगर ओपन हुआ है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता। सो यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा। सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। इट डिपेंड अपॉन मार्केट कि मार्केट उसके ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है। तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल एक बेयरिश कैंडल है। तो यहाँ पर पहला कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज इसके नीचे जस्ट अपने पास स्विंग हाई है जो सपोर्ट की तरह एक्ट करता। सो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता है निफ्टी में पहली कैंडल पे। सो अगर हम देखेंगे जो आज का मोमेंटम रहा है वो मॉर्निंग में पूरा एक साइडवे मोमेंटम रहा है, और मैं वेट कर रहा था कि जो निफ्टी है वो इस लेवल को ब्रेक करे, इस रेड लाइन को ब्रेक करे नीचे की साइड विथ बेयरिश कैंडल। बट यहाँ पर इसने ये जो कैंडल बनाई है इसने ब्रेक तो की थी, बट क्लोजिंग के टाइम पे इसने फिर से ऊपर का मोमेंटम दे दिया और यहाँ पर जो सपोर्ट है उसके ऊपर ही क्लोज हो गया। तो यहाँ से नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब बायर एक्टिव है इस लेवल पे। सो अगर इसके बाद भी कोई कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो विक बनी है, जब तक ये विक को ना तोड़ दे बेरिश कैंडल के साथ, तब तक शॉर्ट नहीं करना चाहिए था। सो मैंने शॉर्ट नहीं किया था, फिर इसके अंदर वेट कर रहा था कि ये जो विक है इसके नीचे क्लोज दे दे कोई कैंडल, या जो ये पिवट है इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग आती है कैंडल की तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते थे और प्रीवियस डे जो हाई है वो टारगेट होता। तो वैसा कुछ किया भी नहीं है मार्केट ने। आज एक्सपायरी थी फिर भी एक साइडवे मोमेंटम रहा है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर जो सीपीआर बना वो एक एवरेज सीपीआर है। ट्रेंडी मूव होना चाहिए था क्योंकि जो प्रीवियस डे था वो यहाँ पर एक साइडवे डे था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि एक साइडवे डे था। सो आज ट्रेंडी मूव होना चाहिए था और इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो आई वाज थिंकिंग कि ये गैप फील करने आ सकता है नीचे की तरफ, बट नहीं आया वो, ऐसा मोमेंटम हुआ भी नहीं। सो निफ्टी के अंदर एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनती ट्रेड की। सो बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बनी और कैसा मोमेंटम था। सो बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर समवेयर अराउंड 350 आई थिंक 450 पॉइंट्स का गैप अप ओपन होता है। सो प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पर थी और आज की ओपनिंग यहाँ पर थी। सो सेम लाइक निफ्टी, यहाँ पर भी एक फर्स्ट 5 मिनट्स की बेरिश कैंडल के साथ बैंक निफ्टी जो ओपन होता है। बट मैं जो बोल रहा था आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर मार्केट डिपेंड्स करता है उनके नीचे खुल रहा है या ऊपर खुल रहा है। सो ये जो 4 अप्रैल का स्विंग हाई है, ये जो बैंक निफ्टी में मैंने मार्क किया हुआ था यहाँ पर, सो उसके नीचे ही मार्केट खुला और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लेवल का। सो ये लेवल का रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो हमारी जो पहली एंट्री बनती वो इस लेवल के ब्रेकआउट पे भी बनती, प्लस यहाँ पर डे का हाई भी था, बेरिश कैंडल का हाई भी था, प्लस यहाँ पर जो वीकली पिवट है ये भी था। सो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। सो यहाँ पर एक मस्त लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन जाती। सो
यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे, बाय करना था यहाँ पर कैंडल की क्लोज पे, और जो स्टॉप लॉस होता वो ये जो स्विंग है इसके यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस बन जाता, और जो टारगेट होता वो 1:2 का होता जो यहाँ कहीं पर जाके अचीव हो गया है। सो समवेयर अराउंड कुछ 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और 80-85 पॉइंट्स का टारगेट था जो अचीव कर दिया था इसने। फिर जो अगर ये कैंडल कोई मिस आउट कर देता ट्रेड करने के लिए, जो हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बनती, सो वो अपॉर्चुनिटी बनती यहाँ पर इस बुलिश कैंडल पे। वाई? बिकॉज यहाँ पर हम देखेंगे कि CPR नैरो है बैंक निफ्टी का। सो जब भी CPR नैरो होता है ट्रेंडी मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है, और जब इसने ब्रेकआउट दे दिया था, बैंक निफ्टी ने इस हाई का ब्रेकआउट दे दिया था, सो एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ यहाँ पर से एक अपसाइड की मोमेंटम होगी। और सो यहाँ पर ये 21 पेमा का सपोर्ट भी लिया इसने, प्लस यहाँ पर पिवट भी था। सो ये यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बन सकती थी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था ये लेवल। वाई? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल जो थी उसके पास ही आके ये एक बार रिट्रेस कर रहा था। सो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आई थी, सो यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते थे। ट्रेड यहाँ पर बनता और जो स्टॉप लॉस होता वो पिवट के नीचे होता, टारगेट होता ये डे हाई जो कि इसने अचीव कर दिया, तो यहाँ पर भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अचीव हो गया। सो बैंक निफ्टी के अंदर 2 ट्रेड थे, पहला ट्रेड यहाँ पर था और दूसरा ट्रेड यहाँ पर था, और अच्छा खासा टारगेट भी इसने अचीव किया है दोनों ट्रेड के अंदर। और निफ्टी के अंदर तो कोई है सच मूवमेंट कुछ खास नहीं था, यहाँ पर भी देखा जाए तो मोमेंटम इतना कुछ खास नहीं था, स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम ही था। नहीं तो क्योंकि यहाँ पर एक तो प्रोबेबिलिटी थी कि गैप अप ओपनिंग हो गई है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद इतना ज़्यादा और अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। सो यहाँ पर ये 2 लॉन्ग एंट्री बैंक निफ्टी के अंदर थी। बैंक निफ्टी के अंदर हम शॉर्ट कर सकते थे अगर ये डे लो जो इसने ब्रेक कर देता यहाँ पर ही वापस रेजिस्टेंस फेस करके, अगर ये लो ब्रेक कर देता प्लस पिवट भी ब्रेक कर देता तो हमारे पास एक मस्त मोमेंटम रहता और यहाँ पर पूरा एरिया कैप्चर कर सकते थे प्रीवियस डे हाई तक। सो यही था प्राइस एक्शन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आज के लिए। एक्सपायरी अच्छी गई है, अच्छा मोमेंटम भी आया है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।